हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्रिएट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम उस कंडक्टर में करंट चेंज करते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। इसका अल्टरनेट ये भी पढ़ लिया था हमने, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, यानी दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, उनके बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई भी कंडक्टर अगर हम रख देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे तो करंट को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों अल्टरनेट हम अपने अब पढ़ लिया था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या बना? करंट। इससे ये पता चल गया हमें। अब जो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यूनिट 4th, चैप्टर 5th ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स। इसमें इलेक्ट्रो 3 वर्ड से बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इफेक्ट। किसका इफेक्ट? मैग्नेटिक का, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। और क्या बनेगा? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम कहीं दूर से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्रिएट करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दें, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, उसमें कोई कंडक्टर रख दिया, तो उस कंडक्टर पे जितनी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, ठीक है, तो वो बता दिया टोटल नंबर ऑफ, या उसमें जितना लिंक्ड है वो फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जितना सरफेस एरिया उसमें लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। वैसे ही अब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एनालॉग क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे ये ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने। ठीक है, मैग्नेटिक की फील्ड है यानी बी। अब इसमें कोई कंडक्टर है, जैसे ये लगा लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां पे मैंने कोई सरफेस एरिया लिंक कर दिया, यानी कोई कंडक्टर रख दिया। ठीक है, तो देखो ये मैग्नेटिक लाइंस अभी यहां पे इसको तीन, ये चार हैं, चार की चार लाइंस क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी दूर जाके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी थोड़ी दूर जाएंगी तो कोई यहाँ पे दो होंगी। ठीक है, अलग अलग जगह, अगर यूनिफॉर्म है तो सभी जगह सेम होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो मान लो यहाँ पे चार हैं, धीरे धीरे होती तीन या दो तीन ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो जितनी लाइन इसके साथ अटैच होगी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू जितना इसका एरिया आता है, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे यूनिफॉर्म में हमने कोई कंडक्टर रख दिया, ठीक है, ये कोई कंडक्टर रख दिया हमने, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया? फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है तो बी इंटू एरिया, ए वेक्टर। ठीक है, तो यानी बी ए कोस थीटा। अब ये ए, जैसे आपने पढ़ा है कोई भी सरफेस होता है उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम एरिया वेक्टर। तो जैसे ये है इसका परपेंडिकुलर, ये ले लिया एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बी और ए के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, यानी थीटा, वो थीटा है ये। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपल यूनिफॉर्म उसके लिए निकाल दिया मैंने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है,
जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस इस साइड है, ये यहाँ पे कंडक्टर रखा है, अगर यहाँ पे 4 फ्लो हो रही है, ठीक है, 4 लाइन इसमें से पास हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही है थोड़ी दूर, ठीक है, थोड़ी यहाँ पे 3 हो रही है, ठीक है, तो सभी जगह अलग अलग फ्लक्स होगा। फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? बी पे, और एरिया पे, यानी एरिया कितनी लाइन पास हो रही है, और थर्ड थीटा पे। अब थीटा का समझो ओरिएंटेशन कैसे होगा, मतलब कितना एंगल, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड है, ये कंडक्टर ऐसे ही, तो 4 की 4 लाइन यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। अगर मैंने इसको टर्न कर दिया, यहाँ पे अब कोई लाइन पास नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स 0, यहाँ पे मान लो फ्लक्स मैक्सिमम। अब और किसी एंगल से, तो यहाँ पे मान लो 2, ऐसे मैंने थोड़ा एंगल ले लिया, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगी, किसी पे 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो कंडक्टर को चेंज किया, मतलब इसके एरिया वेक्टर को, तो सभी जगह क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बी की डायरेक्शन इस साइड ही है, तो ये हमने कंडक्टर रखा, एरिया वेक्टर इसी साइड है, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो बी और एंगल के बीच में डिग्री कितना हो गया, एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा बी क्या हो गया, बी ए कोस 0 डिग्री, यानी बी ए, ये हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम, जब एरिया वेक्टर और ए कैप, एरिया वेक्टर और बी अलाउंग हो, ठीक है, तो बी ए। सेकेंड केस लो, ये एरिया वेक्टर यानी इस साइड परपेंडिकुलर, बी इस साइड है, ठीक है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी, बी ए कोस 90 डिग्री, यानी डेल्टा बी 0। ऐसे ही 270 के लिए निकालेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, 0 फ्लक्स, 0 डिग्री के लिए मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए निकाल लेंगे। अगर 180 के लिए निकालेंगे तो हम 180, यानी एरिया वेक्टर 180 के लिए निकाला, एरिया वेक्टर अपोजिट साइड, ठीक है, बी इस साइड, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ पे डेल्टा बी क्या हो जाएगा, कोस 180 क्या होता है, -1, तो माइनस बी ए। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव फ्लक्स का, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये वाला 0 मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए हम सब समझा लेंगे। मैं दोबारा फिर बताता हूं, जैसे मैग्नेटिक लाइंस इस साइड हो, ये हमने कंडक्ट जो सरफेस, मान लो मैंने यही लेता हूं सरफेस, ये लिया, तो सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर, तो ये इसके परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। अब जैसे ये यहां पे रखा, तो मैग्नेटिक लाइंस इस साइड, एरिया वेक्टर किस साइड है, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर तो यही होगा मान लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 फ्लक्स। अब मैंने इसको इसी की डायरेक्शन में लिया, अब मैंने ऐसे रखा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फ्लक्स। अब ये इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। तो ये 3 तरह के फ्लक्स हो गए, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिख देंगे इसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked with surface area of conductor, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसकी यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी, बी की होती है टेस्ला एंड ए की होती है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। इसका
एक यूनिट और लिखते हैं वेबर, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल भी लिख देते हैं, ये साइंटिस्टों के नाम पे इनकी यूनिट, ठीक है, वेबर और मैक्सवेल। इनमें रिलेशन होता है 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर, ठीक है। यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर या मैक्सवेल के बीच में रिलेशन होता है मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, सेकंड, ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड, डायमेंशन फॉर्मूला, तो बेसिक क्वांटिटी में डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, डेल्टा बी इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता हो तो बेसिक न्यूटन में निकाला है, तो एफ इज इक्वल टू पढ़ाया आपने आई एल बी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल, इसे वैल्यू पुट कर दी तो आई बी क्या हो जाएगा, एफ आई एल इंटू एरिया, एक लेंथ से ये लेंथ कैंसिल, ठीक है। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एल का लेंथ का एल, तो ये क्या हो जाएगा 2, और आई करंट का होता है एम्पियर, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, एम ए माइनस एल टू टी माइनस टू ए माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या देखा हमने, कोई भी कंडक्टर है जहाँ पे जितनी मैग्नेटिक लाइंस उसके साथ लिंक्ड हो रही है, तो वहाँ पे हम उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट कर लेंगे और इनटू एरिया तो निकाल लेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्म के लिए तो सभी जगह मैग्नेटिक लाइंस मान लो सेम रहेगी, लेकिन कंडक्टर की वो लोकेशन चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ रखा हमने कंडक्टर, कैसे रखा है, ठीक है, उसका थीटा एंगल वगैरह वो देख लेंगे हम। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म में हमने ये देख लिया था कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म सारी सेम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे नजदीक नजदीक है वहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जहां पे दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, कमजोर या वीक, ठीक है। उसके हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स हम देख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ने, फैराडे ने तो लॉ बनाए थे, ठीक है, ईएमआई के लिए, लेकिन उससे पहले उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम, उसके हिसाब से उसने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, एक मैग्नेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। यहां पे कोई कोयल रखी है, ये कोई कोयल है, उसको साथ अटैच कर दिया कोयल के साथ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जब करंट शो नहीं करेगा, जब स्टेट दिखाएगा था, इसका जो इंडिकेटर है वो वेरी करेगा, तो ये है गैल्वेनोमीटर। ये कोई कोयल, ये मैग्नेट। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया इसने, उसमें क्या देखा इसने, ये कोयल ये यहाँ पे रखी है, मैग्नेट को इसके पास लेके आया है, ठीक है। तो केस बनाते हैं, टेबल और केस, यहाँ पे ये टेबल बना दी मैंने, कि क्या क्या होगा और क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया। तो मैग्नेट को इसके पास लेके आए, मान लो ये कोई कोयल है, हो गई, इसके पास मैग्नेट को पास लेके आता है,
तो मैग्नेट पास होगा तो मैग्नेट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मान लो ये बनी। तो जैसे जैसे सबसे पहले स्टॉप अवे, पहले दूर था स्टॉप अवे, तो क्या देखता है गैलोमीटर में कुछ करंट नहीं है, यानी करंट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले करंट 0। सेकंड केस उसको लेके आया नजदीक, ठीक है, मूव नियर, उसके नजदीक लेके आ रहा है। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस पहले मान लो एक भी पास नहीं हो रही थी, मैग्नेटिक बने नहीं रही थी, ठीक है। अब यहां इस डिस्टेंस पे मान लो पास हो गई कुछ मैग्नेटिक लाइंस, उसके नजदीक ले आए बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका करंट ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस 3 पास हो रही थी, यहाँ पे 4। जैसे ये मैग्नेट है, इसको लेके आया, सबसे पहले मैग्नेटिक लाइन जो भी बनेगी यहाँ पे इस डिस्टेंस पे 3 पास हुई, धीरे धीरे 4 5, तो जो जो नजदीक जाएगा मैग्नेटिक लाइंस उतनी पास होती रहेंगी और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता गया, ठीक है, चेंज होता गया। तो यहाँ पे करंट मान लो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया उसने, करंट आ गया, उस करंट को लिख दिया I, ठीक है। अब यहां पे नजदीक लाके उसने रख दिया, ठीक है। तो स्टॉप नियर द कोयल, ठीक है। मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं, मैग्नेट की क्या क्या होगी, ठीक है। और यहां पे करंट, तो यहां पे नजदीक लाके रख दिया। अब पहले भी 9 मैग्नेटिक लाइंस मान लो पास हो रही थी, नजदीक आके रख दिया तब भी 9 ही होंगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, करंट मान लो उसने वो देखता है यहाँ पे करंट जब नजदीक लाके रख देते हैं उसको, तो स्टॉप करंट क्या हो जाता है 0, ठीक है। अब उसको रिवर्स डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो पहले 9 हो रही थी, अब धीरे धीरे कम होती जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस, तो फिर क्या है, मूव अवे। तो करंट वो दिखाता है 0 से वो नेगेटिव की डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में जब वो उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे रख देता है, यानी जहां पे था वहीं पे, ठीक है, स्टॉप अवे, तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट 0। तो ये वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखता है, ठीक है। यानी जब जब वो उसके पास लेके जा रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फ्लाइंस चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लाइंस चेंज हो रही है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, यहां पे इसके ऑब्जर्वेशन देख के हमें क्या पता चल रहा है, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तब करंट की वैल्यू कुछ आ रही है, करंट मतलब गैलोमीटर करंट शो कर रहा है। लेकिन जब देखो यहाँ पे जब इसको चेंज किया 3 to यहाँ पे 9 हो गई, ठीक है। जैसे इसको मैं अच्छी तरह मैं बनाता हूं, ये मान लो कोयल है, गैलोमीटर, ठीक है। एक तो यहां पे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इसमें से मान लो पास हो रही हैं 1 2 3 4 5, और ये भी मान लो पास हो रही है 6, ठीक है। अब इस मैग्नेट को मैं नजदीक लेके आया, मैग्नेटिक लाइंस तो वही है, इसकी अब 1 2 और ज्यादा हो जाएंगी, यानी 6 तो हो गई थी, 7, एक और मान लो 8 9, ठीक है। तो जो जो नजदीक आया तो मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा पास हुई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 9 हुआ, ठीक है। और एरिया तो मान लो सेम रहेगा, तो यानी एक तो 3 इंटू एरिया हो, एक 9 इंटू एरिया हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ना, इससे इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, करंट कुछ ना कुछ हुआ। जब यहाँ पे रख देते हैं हम इसको, यानी स्टॉप कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी करंट क्या हो रहा है, 0। तो यानी मैक्सिमम, और फिर उसको दूर लेके जाते हैं तो करंट मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कुछ पास नहीं होती, सारी ऊपर चल जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 मिनिमम। तो चलिए करंट मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम,
जो करंट कह रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, करंट शो नहीं करता। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पे, ठीक है। यानी 3 to 9 किया और 9 to 3 किया, तब करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, करंट क्या आ रहा है? हमेशा 0, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ। अब सेकंड, जो सेकंड लॉ एक्सपेरिमेंट था, लॉ कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या किया इसने, ये कोयल बनाई इसने, इसके साथ अटैच किया बैटरी, यहां पे की लगा दी, ये बैटरी है कोयल, उसके साथ यहां पे रखा दूसरी कोयल, उसके साथ गैल्वेमीटर लगा दिया, ठीक है। ये कोयल लगा दी, ये फर्स्ट कोयल, ये सेकंड। अब इसके ऑब्जर्वेशन क्या देखी उसने, टेबल बनाते हैं उसके ऑब्जर्वेशन में। हमने यहां पे पहले तो की है, की को हमने ऑन कर दिया, यानी स्विच ऑन, फर्स्ट किया स्विच ऑन। तो स्विच जब ऑन करते हैं तो ये प्रोड्यूस करेगा करंट, है करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी इसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से इस नजदीक है दोनों, ठीक है, उसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। और गैल्वेमीटर क्या करेगा, फर्स्ट में पहले तो करंट ऑफ, स्विच ऑफ है तो करंट क्या है, 0। दूसरा, अब स्विच ऑन किया मैंने तो क्या हुआ, स्विच ऑन तो क्या हुआ, इस कॉइल में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। ये इसमें ऐसे फ्लो होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यानी यहां पे लिख दिया करंट कॉइल सेकंड और ये कॉइल फर्स्ट। तो करंट यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा -I। अभी जो उसने वो किया एक्सपेरिमेंट वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आएगा, क्योंकि ये इसको अपोज करेगा, ठीक है, इसको बढ़ने से रोकेगा, वो हम आगे बताऊंगा मैं। स्विच ऑन यानी करंट उसका हो गया -I। उसके बाद फिर उसने स्विच ऑन यानी 0 to इसमें I करंट फ्लो हुआ है, तब उसके बाद -I तक आ गया, ठीक है। उसके बाद स्विच ऑफ यानी कांस्टेंट रखा, अभी इसमें कोयल उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, मैक्सिमम हो गया I स्टेबल यानी मैक्सिमम तक आ गया, तो यहां पे जो करंट क्या हो जाता है, 0 to I जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तब तो इसमें ये गैल्वेमीटर शो करता है, लेकिन एक बार कांस्टेंट हो जाता है करंट तो उसमें करंट क्या हो जाता है, 0। सेकंड। थर्ड, अभी स्विच ऑफ करेंगे हम, स्विच ऑफ किया यानी करंट I to 0 हुआ, ठीक है। तो यहां पे करंट क्या बन जाता है, I, ठीक है। यानी इसमें करंट जब मैंने स्विच ऑफ किया तो करंट डिक्रीज होता होता पहले 5 एम्पियर, 4, 3, 2, लास्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ पे करंट क्या है, अभी करंट मतलब कुछ ना कुछ करंट शो करेगा, ठीक है। वो करंट मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये इंडिकेटर होता है, इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन, इस साइड नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसलिए ऐसे चेक की। उसके बाद अब करंट फिर स्टेबल हो गया, यानी करंट 0 हो जाता है, करंट 0 हो गया यानी स्टेबल, ठीक है। तो यहां पे करंट क्या हो जाता है, 0। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। क्या पहले स्विच ऑफ था तो करंट उसमें 0, सेकंड कोयल में जब 0 to करंट बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ करंट शो होना स्टार्ट कर देता है, मान लो वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इसको पोज कर रही है, ठीक है। वो पोज कैसे करेगी कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण चेंज फ्लक्स, अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करने के लिए वो लास्ट बाद में लेंजला होता है, वो बताएगा कि इसको अपोज करने के लिए ये कोयल जनरेट करेगी अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड, यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, या इस डायरेक्शन में है 3, वो लेंजला में वैसे ज्यादा डिटेल में हम बता देंगे
इसको अपोज करने के लिए इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लाइंस ये क्रिएट करेगी, तो उसको बोलते हैं अपोज करना। तो करंट माइनस आई, करंट स्टेबल हो गया तो इसमें करंट जीरो, वो जब स्विच ऑफ करते हैं तो उसमें फिर करंट स्टार्ट करता है और ये यहाँ पे लास्ट में करंट जीरो। तो ये दो लॉ थे दो एक्सपेरिमेंट थे फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इनके बेस पे अब फैराडेज ने दो लॉ दिए, उनको बोलते हैं फैराडे लॉज ऑफ EMI। तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से लॉ हो गए। यही लॉ होगा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज, यानी EMF इंड्यूस हो रही है और सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट उसमें फ्लो होगा। उसके बाद EMF की उसने वैल्यू बता दी कि वो EMF इसके चेंज फ्लक्स के इतने बराबर होगा, ठीक है। तो वो दो लॉ है, तो ये दो लॉ बना दिए EMI पे फैराडेज ने। फर्स्ट लॉ, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट चेंजेस देन EMF इज इंड्यूस्ड इन सर्किट एंड इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। दोनों का जनरल बना दिया। इसमें किया हुआ है ना कि इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें EMF इंड्यूस हो रही है। और जब सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट का मतलब पूरे सर्किट में जैसे EMF इंड्यूस हो गई और उस सर्किट में अब हम बल्ब लगा दें, ठीक है। जैसे आपने घर में स्विच देखे होंगे, कोई स्विच देखा होगा, दो है, उसमें EMF तो अभी है, ठीक है, लेकिन हमें करंट कब पता चलेगा, जब उसमें बल्ब लगा दें तो हम क्या हो जाएगा, बल्ब या फैन कोई लगा दें तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा, फैन चल जाएगा। तो वो होता है सर्किट कंप्लीट, ठीक है। तो EMF इंड्यूस होगी, सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड उसने बताया जो ये EMF इंड्यूस हुई है, ठीक है, जो EMF इंड्यूस हुई वो क्या होगी, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। इट माइनस नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। क्या नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन shows that direction of EMF is opposite to change of flux, change of flux, ठीक है। जैसे इसमें ये 0 to I हो रहा था तो करंट यहाँ पे नेगेटिव आई आया इसकी वजह से, ठीक है। EMF नेगेटिव में प्रोड्यूस हुई, EMF नेगेटिव है फिर करंट भी यहाँ पे नेगेटिव। वैसे नेगेटिव डायरेक्शन शो करने के लिए है। अगर मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिंपल हम करेंगे जो फ्लक्स है उसका डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या दे देगा, EMF। तो ये सब था फैराडेज एक्सपेरिमेंट और फैराडेज लॉ के बारे में, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर करना, ओके।